हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विनय ठाकुर। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माई चॉइस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं OLX फ्रॉड के बारे में। जी हाँ, OLX फ्रॉड के बारे में। OLX स्कैम जो एक बहुत बड़ा स्कैम आज की डेट में चल रहा है। शायद आपने कभी सुना हो, आपके किसी दोस्त के साथ हुआ हो या आपके साथ आपने खुद फेस किया हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और इससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट ये वीडियो। दोस्तों, OLX फ्रॉड, जी हाँ, OLX प्लेटफॉर्म आजकल शायद हम सभी लोग जानते हैं कि OLX प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारा पुराना सामान बेचने के लिए या पुराना सामान, यूज सामान हमारे को खरीदने के लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट करता है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी हो सकती हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या है कि OLX फ्रॉड का कुछ लोग, OLX का जो है कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, कुछ स्कैम चल रहा है, कुछ इसमें जो गिरोह हैं वो इसको जो है गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे इससे सेफ रह सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए जब हम OLX पे डील कर रहे हैं या कोई पोस्ट कर रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट में ये चीजें बताने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जब आप कोई सामान अपना OLX पे पोस्ट करते हैं तो आपके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सब चीजों के साथ साथ आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले जब आप कोई सामान OLX पे बेचते हैं या बेचना चाहते हैं तो आपको कैसे फ्रॉड हो सकता है या आप कैसे उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक कैमरा है जिसकी मार्केट वैल्यू 60,000 रुपये है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ 40,000 रुपये में। मैं उस OLX पे उस कैमरे की एड पोस्ट कर देता हूँ जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू आप मान के चलिए मैं 40,000 रुपये डाल देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मुझे क्वेरीज आना शुरू हो जाती हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन सी क्वेरीज मेरे लिए फेक है, कौन से किसी गिरोह से है, कौन सा मेरे को ठगना चाहता है या मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप OLX पे सामान बेच रहे हैं तो आपको अगर कोई ऐसा कहता है कि ये सामान आप मुझे क्या बोलते हैं, मैं आपसे ये सामान ले लेता हूं, मैं आपको इसका जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूं, ये मैं अपने बेटे को, अपने किसी जानकार को इसका जो है इसको गिफ्ट करना चाहता हूं, तो आप पहले से सावधान हो जाइए। दूसरे केस में जो सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है वो चल रहा है इंडियन आर्मी के नाम पे फ्रॉड। जी हाँ, इंडियन आर्मी के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। लोग अपने आप को, जो ऐसे गिरोह वाले हैं, वो अपने आप को इंडियन आर्मी का पर्सन बताते हैं और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी से हम जो थोड़ा भावुक होते हैं, थोड़ा हम उनके क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसी चीज का ये लोग जो है नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे 2 केस कोई भी बताता है तो इस चीज से पहले सावधान हो जाइए कि एक फ्रॉड हो सकता है। जी हाँ, ज्यादातर केसेस में लोग अपने आप को इंडियन आर्मी का बताते हैं ताकि वो आपके साथ अपना भरोसा जीत सकें। तो क्या होता है, जब आपने एड पोस्ट कर दी वो आपको एक ऑफर करता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी और इसको ध्यान से देखा होगा तो वहां पे आप अपना एक ऑफर दे सकते हैं जो सामने वाले ने प्राइस डाला हुआ है। मान के चलिए अगर मैंने 40,000 का प्राइस डाला हुआ है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि मेरे को 35,000 में लेना है या मुझे 30,000 में ये प्रोडक्ट मैं परचेस कर सकता हूँ अगर आप कंफर्टेबल है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपसे ऐसा कोई ठगी वाला जो आदमी है वो आपसे क्या करता है कि उसका एक ऐसा ऑफर देता है, एक ऐसा ऑफर देता है जो काफी अट्रैक्टिव होगा। अगर मान के चलिए आपने 40,000 रुपये डाला तो वो आपसे कहेगा 39,000 में मैं इसको ले लूंगा, और अगर आप 39 में नहीं मानेंगे तो 40,000 में भी राजी हो जाएगा। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे 40,000 में भी मान रहा है, क्यों मान रहा है, क्योंकि उसने आपसे पैसे लेने नहीं, आपको पैसे देने नहीं है, आपसे पैसे लेने हैं, तो इसलिए वो आपसे ठगी करना चाहता है। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए और समझ जाइए कि ये आपके साथ कुछ फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रॉड होने के इसमें 2 तरीके से लोग आपको अप्रोच करते हैं। पहला कि ये मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ या मेरा बेटा वहाँ पे रहता है उसको देना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। या कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है, वो कहता है कि मैं यहाँ से जो है इंडिया में नहीं हूँ तो आप वहाँ पे उसको कोरियर कर दीजिए और मैं आपको यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। दूसरे केस में लोग क्या करते हैं कि अपने आपको इंडियन आर्मी का बताते हैं और यहाँ से आपसे कहते हैं कि आप इसको कोरियर कर दीजिए और मैं आपको यहाँ से विद कोरियर चार्जेस जो है आपको पेमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तक तो सब ठीक है, आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। अब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे उससे बात करते हैं, वो आपको कॉल करता है कि भाई मेरे को जो है मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मेरे को ये कैमरा लेना है, मुझे अपने दोस्त को देना है, या कुछ भी बोल के आपसे डील करता है।
अब यहाँ पे वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, ये कैमरा कोरियर कर दीजिए और मैं आपको यहाँ से जो है पेमेंट कर देता हूँ। अब आप क्या करते हैं, अगर आप उससे ट्रस्ट नहीं करते तो आप उससे बोलेंगे कि मैं आपसे कैसे भरोसा करूँगा, आप मुझे एक जो है कुछ अपनी आईडी भेज दीजिए, कुछ अपने फोटोज भेज दीजिए। तो आपको वो इंडियन आर्मी की कुछ फेक आईडीज भी भेज सकता है, और जिस पे वो आपसे व्हाट्सएप पे बात करेगा दोस्तों, उस पर भी उसकी इंडियन आर्मी की प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी जो टोटली फेक होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप डील कर रहे हैं, तो अगर कोई इंडियन आर्मी करके बता रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कर लीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उससे डील करते हैं तो मेन प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे आपके साथ ठगी कैसे होती है। आपके साथ ठगी ऐसे होती है कि आपको वो कहता है कि आप अपना कोई अकाउंट नंबर या अपना फोन पे, गूगल पे जो आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो आप मुझे बता दीजिए। आप क्या करते हैं दोस्तों, आप उसे वो मोबाइल नंबर बताते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कभी आप जल्दबाजी में हो या कभी आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट आपको वहाँ पे नहीं करते हैं, आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, और अगर वहाँ पे आपने उसको पे कर लिया या उसको एक्सेप्ट कर दिया और आपने अपना यूपीआई पिन डाल दिया, तो वो सारे पैसे आप उसके अकाउंट में पे कर देंगे अपने अकाउंट से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है जो आपको ध्यान रखना है। कभी आप जल्दी में हो तो कभी भी आपने ये ध्यान देना है कि आपको पेमेंट लेने के लिए कभी भी यूपीआई पिन की या किसी ओटीपी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे केस में। पहले केस में अगर आपने यहाँ पे अगर उसको पेमेंट कर दी तो फिर आपके साथ ये बहुत बड़ी ठगी हो चुकी है। हो सकता है कुछ दोस्तों के साथ ये हो चुका हो। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हम बात करेंगे जब आप कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं, या तो आप नहीं सर्च कर रहे हैं, आपने कुछ देखा और आपको लगता है कि यार ये मेरे को प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, तो उसमें कैसे चलता है। तो क्या करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। KTM बाइक है जिसकी जो मार्केट वैल्यू जो नई बाइक की होती है, पर वो 1 साल पुरानी चली हुई बाइक आपको कोई 40,000 में दे रहा है। अब यहाँ पे आपको लगता है, या फिर आप हो सकते हैं बाइक लवर हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे ले लेना चाहिए। आप उस पर क्या करते हैं, आप उसको कॉल करते हैं। फिर यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में वही होता है, इंडियन आर्मी का नाम लिया जाता है। वो आपसे कहता है कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, मैं इस बाइक को आगे नहीं ले जा सकता हूँ इस बाइक को। तो आप एक काम कीजिए, इसका जो है कुछ जो है मेरे को अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि मैं इस डील को आपके लिए पक्की समझूँ। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ होती है। आप उससे अगर डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो कुछ आर्मी के फेक डॉक्यूमेंट्स दे देता है और आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंडियन आर्मी को लेके बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, बहुत भावुक होते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ जी ठीक है, ये डील सही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो वो आपसे कहता है कि आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट करके और आपके जो है अपना आर्मी के ट्रांसपोर्ट से इसको भेज दूंगा। तो आप इसको क्या कीजिए कि मुझे आप कुछ पेमेंट कर दीजिए और फिर बाकी पेमेंट कर दीजिएगा। तो अभी आप अगर उस पर पूरी पेमेंट नहीं भी करते हैं तो आपसे कुछ पेमेंट की डिमांड करता है। मान के चलिए वो आपसे कहता है कि आप मुझे 5,000 रुपये डाल दीजिए या 10,000 रुपये डाल दीजिए। अब क्या करते हैं कि आपने उसको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद वो क्या करेगा कि आपसे बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं आए हैं। आपको लगेगा शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया हो, पर नेक्स्ट फिर आप जब दोबारा पेमेंट करेंगे, या हो सकता है वो ऐसा कहेगा कि आप 5,000 रुपये और कर दीजिए तो आपको मैं 10,000 रुपये आपके जो है डिडक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप 5,000 रुपये और करते हैं, ऐसे ही करके वो 2-3 बार आपसे पेमेंट ले लेता है। और यहाँ पे जब आप उससे फाइनली डिस्कस करना चाहते हैं या फाइनल बात करना चाहते हैं, जब उसको लगता है कि इसके आगे आप पैसे नहीं देंगे, तो वो उसके बाद आपसे कोई कांटेक्ट, आपकी कॉल का आंसर नहीं करेगा और आपको कोई रिस्पांस नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझदार बनिए। आपको ये समझना है कि इंडियन आर्मी के नाम पे अगर OLX पे आपसे कोई भी डील करता है तो आपको वो डील नहीं करनी है या बहुत सेफ्टी से करनी है। तो ये हमने बात की दूसरे पार्ट की, जहाँ पे आपको कोई सामान परचेज करना है तो आपसे कैसे फ्रॉड होता है। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, वो है कि आपको जब भी OLX पे डील करनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे इस डील को क्रैक करना है या कैसे कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप OLX पे डील कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उससे सारी बात जो है OLX चैट पे ही कीजिए। OLX पे अगर आप देखेंगे तो OLX पे ही एक चैट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप चैट कीजिए उससे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सनल नंबर ही वहाँ पे शेयर करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है, आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है उसके साथ बात करने की, उसके साथ व्हाट्सएप पे बात करने की या उसको कॉल करने की, तो आप उससे बात कीजिए। पर जब भी आप उससे कोई सामान लेने जा रहे हैं या आपको लगता है कोई सामान देने जा रहे हैं, तो आप कभी भी डील जो कीजिए वो पब्लिक प्लेस पे कीजिए। हाँ जी,
जैसे कि कोई मॉल हो गया, कोई मेट्रो स्टेशन हो गया, कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे। आप कभी भी कोई आपसे कहता है कि आप मुझे मेरे ऑफिस में आके मिल लीजिए, मेरे घर पे मिल लीजिए, तो ऐसा ना करें। दूसरी बात, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप पैसे लेके चल दिए और आगे जाके आपको जो है वहाँ पे कोई ठगी हो जाती है, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोगों के साथ जो है ठगी हो गई है, उनको लूट लिया है, उनके साथ बहुत सारे झुंड में कुछ लोग थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, उनसे पैसे भी ले लिए और सामान भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी OLX पे डील करनी है तो इन सब बातों से अपने बच के रहना है, इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को ध्यान रखते हुए ये सब डील करनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको लेके अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।